Hello students, hope you all are safe. So today we will do the first chapter of your English course book. The name of the poem is Casabianca. So let me read the summary for you first. सबसे पहले मैं आपके लिए उसकी टॉप समरी रीड आउट करती हूँ. The poem Casabianca tells about a real incident that occurs in 1798 during a sea battle between Britain and France. Young Casabianca was the son of an admiral of the French warship. He remains at his post despite the fact that the ship have caught fire. He had received orders from his father not to abandon his post till he was told. So ये पोएम एक बच्चे के बारे में है और ये एक रियल इंसिडेंट है जो एक लड़ाई के टाइम पे जो लड़ाई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी 1798 में. जो यंग कैसाबियांका था वो उस शिप के एडमायरल का बेटा था. एडमायरल वो होता है जो शिप के बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं और उस शिप को पूरा रन करते हैं. तो ये जो बच्चा था इसने अपने फादर्स के ऑर्डर को कैसे फॉलो किया. उसके फादर ने उसको बोला कि आपने एक जगह पे खड़े रहना है और जब तक मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप वहाँ से हिलो तब तक आपने उसी जगह पे खड़े रहना है. ये पूरी स्टोरी ये पूरी पोएम इसी के ऊपर है. सो स्टूडेंट्स आपको ये पूरी पोएम रीड आउट करनी होगी और मैं आपको इसकी समरी देती हूँ. जो बच्चा था वो एक ही जगह पे उस शिप में जो जगह डेक कहलाई जाती है, डेक होता है जो शिप का ऊपर का सरफेस होता है जैसे फ्लोर. सो वो डेक के ऊपर खड़ा रहा ये सोचते हुए कि अभी मेरे फादर मुझे आवाज़ देंगे और उसके बाद ही मैं इस जगह से हिलूँगा. मगर उसके फादर की आवाज़ उस तक नहीं पहुंची तो वो उसी जगह पे खड़ा रहा. धीरे धीरे क्या होने लगा कि लड़ाई स्टार्ट होने लगी और ब्रिटेन की तरफ से उस फ्रेंच शिप पे अटैक होने लगा. जैसे कि ये बच्चा उस फ्रेंच शिप के ऊपर वॉरशिप के ऊपर था, ब्रिटेन की तरफ से अटैक होता गया और जो शिप थी वो पूरी फायर, उसके आसपास सारी फायर ही फायर हो गई. मतलब वो शिप पूरी की पूरी जलने लगी और जो लोग थे उस शिप में वो इधर उधर भागने लगे. कुछ लोगों की बॉडी भी उस डेक के ऊपर पड़ी हुई थी और लोगों पर अटैक हो रहा था और वो इधर उधर भाग रहे थे. जैसे कि शिप जलती जा रही थी, ब्रिटेन की तरफ से अटैक हो रहा था. ये बच्चा उसी जगह पे खड़ा रहा क्योंकि उसके फादर की आवाज़ उस तक नहीं पहुंची कि वो उस जगह से हिल जाए, वो उस डेक से हिल जाए. उसके फादर कुछ ही देर में ये पता लगता है कि उसके फादर जो थे वो मर गए थे एज इन कि उसके फादर इस लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे. मगर उस बच्चे को ये चीज़ नहीं पता था कि उसके फादर इज़ नो मोर, उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं हैं. फिर भी वो बच्चा उसी जगह पे खड़ा रहा ये सोचते हुए कि अभी मेरे फादर मुझे आवाज़ देंगे और फिर मैं इस शिप से इधर से सेफ़ जगह पे जाके छुप जाऊंगा. वो बहुत देर इंतज़ार करता रहा मगर उसके फादर की आवाज़ उस तक नहीं पहुंची. वो इतना ब्रेव था कि उसके आसपास इतनी आग बढ़ती जा रही थी मगर फिर भी वो इतना ब्रेवरी उसी जगह पे डटा रहा और अपनी जगह से नहीं हिला. थोड़ी ही देर में ब्रिटेन